जबलपुर एमपी से। और ज्यादा सुनने सुनाने का हमारे रुद्र भाई जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो यहाँ से देखते हैं दिवाकर सर की तरफ, फिर दिवाकर सर की तरफ से यहाँ आता है डायरेक्शन। बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने जो अनुभव किया है 2 दिन का, मैं वो निचोड़ बताता हूँ आपको 2 मिनट के अंदर। थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। कहते हैं खाना खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? खाना खाने से इम्पोर्टेंट क्या होता है? आप सब लोग पचाना। खाना बहुत ताकतवर है, तो क्या गारंटी है कि आपको उससे पोषण मिलेगा? खाना बहुत ताकतवर है और सब लोगों ने खाया, तो क्या गारंटी सबको एक सी एनर्जी मिलेगी? नहीं। तो किस चीज पर डिपेंड करता है किसने कितना पचाया? अभी मैं ये देख रहा था कि यहाँ खाने की कमी नहीं है, मतलब हम लोग किस्मत वाले एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पोषण आहार रखा हुआ है। बस यदि हमें, जो मैं अपना एनालिसिस कर रहा था अपने आप का, बस लीवर पे काम करना है, अपने अपने लीवर पर काम करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, जिसमें जितना दम होगा पचाने का उतना ज्यादा पोषण आहार वो पचा लेगा, उतनी बड़ी ग्रोथ ले लेगा। अच्छा, एक और चीज मुझे आ रही थी, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस से कोई प्री प्लानिंग कुछ नहीं हो रहा है, सबको जो आ रहा है अंदर से बाय हार्ट वो बोल रहा है। तो मैंने भी सोचा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे नहीं पता क्या निकलेगा मेरे अंदर से, बट वही निकलना चाहिए जो बिल्कुल यथार्थ में अपने अंदर विचार चल रहा होगा, उसी का फायदा मिलता है। तो मैं आपको छोटा सा मैं अपनी जर्नी बताऊं ताकि आप समझ पाए कि दिवाकर सर के साथ इस समय जो इंडस्ट्रीज में हो रहा है, शायद दिवाकर सर को भी समझ में नहीं आ रहा होगा हो क्या रहा है। कि लोग ऐसी अप्रोच आ रही है जबरदस्त तरीके से कि वो बोल रहे प्रधान जी से मिल लो, प्रधान जी बोल रहे साहू जी से मिल लो। अब वो व्यक्ति बोल रहा है नहीं सर हमें 2 महीने नहीं, हमें 2 दिन में ज्वाइनिंग लेनी है, और सामने वाले के पास टाइम नहीं है। भाई साहब, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आप समझिए भविष्य में क्या होने वाला है। राज मोहम्मद जी को आप देख रहे हैं, अभी हमारे साथ में भोपाल से हमारे कलीग हैं, बोले राज मोहम्मद जी, मतलब मैं उनको सुनने के लिए तरसता था। तो इतनी मैच्योर्ड पर्सनालिटी को क्या हुआ होगा रात को सोते सोते कि वो प्लानिंग बना रहे होंगे, यार अब तो दिवाकर सर के साथ मिलके काम करना है। मतलब बड़ा चमत्कार हो रहे कि नहीं हो रहे? आप लोग मानते कि नहीं मानते? अच्छा, आपको क्या लगता है हर चीज प्री प्लानिंग होती है? कई लोग बोलते हैं बड़े साड़े होते हैं, बड़े बुद्धिमान, बड़े ज्ञानी, बहुत नॉलेज रखते हैं, 5, 6, 7 भाषाओं का नॉलेज रखते हैं। आपको पता है बेरोजगार है कई लोग, इतने ज्यादा नॉलेजेबल लोग। ये हो क्या रहा है? क्या होता है कि जो नेचर है वो प्री प्लान करता है, हम प्री प्लान नहीं करते, राइट? यदि आप प्री प्लानिंग पे यकीन करते हैं, उसको हम नकार नहीं रहे। क्या आप सबने सोचा ना हम एक दिन डायरेक्ट सेलिंग की तैयारी करेंगे? आप पिछले 10 साल से याद करिए, आप सब लोग क्या डायरेक्ट सेलिंग की तैयारी कर रहे थे? नहीं। मुंबई में जो लोग एक्टर बनने जाते हैं, वो कितने लोग एक्टर से डायरेक्टर बन जाते हैं, लिरिक्स राइटर बन जाते हैं। उनकी प्री प्लानिंग तो एक्टिंग की थी, लेकिन वो सफल हो जाते हैं डायरेक्शन। असल में हम लोग किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की तैयारी नहीं कर सकते, हम सक्सेस की तैयारी कर सकते हैं, उसकी प्री प्लानिंग कर सकते हैं, और सक्सेस कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती है, माहौल मिलता है। वेस्टिन में काम, मतलब ओपनली बात चल रही है, इसलिए जितने भी लोग एक्स कंपनी में काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एमबे होगी, वेस्टिन होगी, कोई भी होगी, एक्सवाई है, उस समय हमारा थॉट प्रोसेस क्या था पता? सींग लगे हुए थे, हम और कोई कंपनी का प्लान सुनने वाले नहीं। हम इतना बड़ा लीडर आ जाए, 10 लाख नहीं 20 लाख वाला आ जाए, हम बोलते थे हमें आपके साथ आना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है भाई साहब, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सवाल ये है कि भाई साहब हम सब क्यों आ गए? ये कैसे हुआ? ये नेचर करा। तो हम जो एनालिसिस वहां बैठ के कर रहे थे एक बार कि यार बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, इशारा समझ लिया जाए ऊपर वाले का इशारा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और उसका निमित्त हमको बनाने वाले हैं, राइट? अभी मैं बाय हार्ट एक और चीज बताने वाला हूँ, बिल्कुल अंदर की बात। दिवाकर सर को आईडी हमने भी ऐसे नहीं लगी हमारी, हमने भी 15 दिन चक्कर लगाए, 15 दिन कॉल किए सर को, और हर दिन याद दिलाते थे कल बात हुई थी, लंबी बात हुई थी। अब सवाल ये है कि ये आप सर से पूछिए, 15 दिन के बाद भी सर ने बोला था यार आज गिल्टी फील हो रही है यार मेरे में, तुम्हारी कल ही आईडी लगाते हैं। ऐसा हमारे साथ, मुझे नहीं लग रहा था हमारे साथ हुआ है, आज मैंने सुना तो कई के साथ हुआ है। लोग मतलब ऐसा, हम अनिल वर्मा जी के साथ बैठ के
डिस्कशन आप ही यही कर रहे थे कि यार ये चमत्कार हो रहा है। लोग इस इंडस्ट्री में बोलते हैं कैसे फॉलो लेना है, मैच्योर्ड व्यक्ति को कैसे डील करना है, कैसे सोशल मीडिया पर जाना है, कैसे उसे गेम रचाया जाता है और कैसे फॉलो अप देते, तब जाकर वो ज्वाइनिंग मिलती है और ज्वाइनिंग के बाद क्या पता वो काम करता भी है कि नहीं करता है। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, मैच्योर्ड पर्सनालिटी, मैच्योर्ड। तो 2-3 बातें जो यहाँ निकल के आ रही हैं जो मुझे समझ में आ रही है। अभी मैम ने बताया कि भाई मैं उनका चेक जो है बहुत नहीं बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ प्रबोधा में आए 1 लाख का चेक मैम का क्रॉस हो गया अभी, है ना मैम, 1 लाख का क्रॉस हो गया। तो जो सार निकल के जो आ रहा है, फिर लास्ट कल 2 मिनट के लिए कि देखिए प्रकृति ने हमें प्रबोधा दे दिया, प्रबोधा का ऐसा एक हमें डायरेक्टर दिया है जो यहाँ सुनने, ओपन माइंडेड है, सुनने के लिए तैयार है कि कौन सी सर्विस हमसे मिस हो रही है, क्या चाहिए लीडर, ओपन माइंडेड है। एक ऐसे मेंटोर मिल गए हैं। अच्छा एक और बात, मैंने एक सफल इंडस्ट्रीज के जो सफल लोग होते हैं तो वो कैसे काम करते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने कलीग के साथ, तो उनकी थॉट प्रोसेस का एक निचोड़ था कि एक बार पूछा गया एक सक्सेस पर्सन से कि आप अपने साथ जो लोग काम करते हैं इतने दिल खोल के कैसे काम करते हैं, अपने 100% एफर्ट कैसे लगा देते हैं। आपको पता है लोग 100, आप सब में से यदि मैं सच्चाई से बात करूं, अभी तक मुझे प्रबोधा में 4 महीने पूरे हो चुके हैं, ये 5वां महीना है। और मैं यदि लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो मेरा यूसीडी लेवल का, मुझे पता नहीं था, जब मैंने मेहनत की तो मुझे समझ नहीं आता था कब दिन होता था कब रात होती थी। मैं इलनेस इंडस्ट्रीज में काम करने वाला व्यक्ति था, बीमार लोगों के बीच में काम करने वाला व्यक्ति था। 8-10 साल मैंने काम किया बीमारी के साथ कि बीमार लोगों को स्वस्थ कैसे करते हैं, इलनेस इंडस्ट्री। वहां मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब सामने आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। 6 महीने मुझे लगा कि इंडस्ट्रीज में दम है कि नहीं, और जब पता चला कि इस इंडस्ट्री से बड़ी कुछ नहीं है तो 3 महीने में स्टार डायरेक्टर हो गया था लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में। और वहां यूसीडी लेवल लिया और मैंने अपनी जिस कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी मानते हैं एलम्बिक जैसी कंपनी को, उसमें मैंने रिजाइन दिया। तो मेरे एरिया मैनेजर आरएसएम ने रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया था कि भाई तेरा रिजाइन नहीं लेंगे। तो मुझे वो दिन आज भी याद है कि मैंने उनसे बोला था एक दिन आप भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाओगे, और वो मेरे प्रोडक्ट यूजर थे वहां लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में। उन्हें डर लगता था कहीं पता चल जाएगा कि मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट ले रहा हूं तो कंपनी से न निकाल देंगे, तो यूजर थे। अब यूसीडी लेवल लेने के बाद जो सब लोग बोलते थे चैलेंजेस वगैरह आ रहे थे, लेकिन हम तो सील लगाए हुए थे, हमें तो और कहीं जाना ही नहीं था, हमें तो सुनना ही नहीं था, हम तो केवल इसी कंपनी में पैदा होंगे, यही खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन इतने वाले कट्टर वाले थे। तो हमें क्या लगा कहीं लोचा है, शायद हम जिस टीम में है यहाँ कोई प्रॉब्लम है, हमारी टीम में डुप्लीकेशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम जिस खानदान से बिलोंग करते हैं वहां कभी कार ही नहीं थी। हम एक ऐसे खानदान से बिलोंग थे, कार की ड्रीम की बात कर रहे हो, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे खानदान में कोई कार लेगा, कभी कोई फॉरेन ट्रिप करेगा। लेकिन इस इंडस्ट्री में आए तो 3 साल में वो चमत्कार देखे, इस इंडस्ट्री की पावर देखे कि कार भी आई, फॉरेन ट्रिप भी हुआ और 1-1.25 लाख का चेक भी गया। लेकिन अब दूसरी चीज आई लीडर के पास कि हमारी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, कहाँ फॉल्ट है, मेरी कार आ गई, मेरी टीम में किसी की नहीं आ रही, फॉरेन ट्रिप मेरी हो गई, दूसरे की नहीं हो रही, मेरा 1 लाख का चेक दूसरे का नहीं हो रहा है। अब इंडस्ट्री, ये कंपनी में तो प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा दिमाग में था, हम किसी की सुनते नहीं थे। तो मैंने क्या किया, एक बार बहुत तगड़ा फैसला लिया कि 0 से शुरू करेंगे। उसी ऑर्गेनाइजेशन में रिजाइन दिया और रिजाइन देने के बाद में 6 महीने का पीरियड काटा, कूलिंग पीरियड, और फिर 0 से शुरू किया। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर साहब का फोन आया, बोले तुम पागल आदमी, 0 से शुरू करना मजाक नहीं है। लेकिन किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही किया और 6 महीने बाद कोरोना आ गया। देखिए दिक्कतें कैसी आती है। और कोरोना आने के बाद 1 साल काम किया भाई साहब, फिर से यूसीडी मतलब इतना दबा के काम किया, इतना जुनून, मतलब बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि एयर प्योरीफायर था और सबसे ज्यादा एमपी के अंदर रिकॉर्ड है, आप पता करिएगा, एमपी में सबसे ज्यादा एयर प्योरीफायर यदि बेचे तो हमारी टीम से, सबसे ज्यादा एग्री की सबसे बड़ी सेल हमारी टीम से। लेकिन बाद में जब वहां आए और 70,000 के चेक पर गए, तब समझ में आया कहीं ना कहीं कोई लोचा हो रहा है, इसमें जो प्लान चेंज हुआ है कहीं ना कहीं यकीन आ गया कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम तो है। फिर देखा, सर्चिंग मोड में थे सर के बारे में, शुक्र है कि सर ने यूट्यूब में 1-2 वीडियो डाले, अपने इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के देवाकर सर ने 2 वीडियो डाले थे। अच्छा भाई, शायद आपका एक था जूम मीटिंग वाला, यदि वो वीडियो नहीं डालते प्रबोधा नहीं मिलती हम लोगों को, मतलब इतने इंपॉर्टेंट थे वो वीडियो कि हम लोग उस समय सर्चिंग मोड में, मैं क्या कर रहा था, मैं प्रबोधा देख रहा था कि प्रबोधा है क्या।
अब सुनने वाले तो थे ही नहीं किसी लीडर से, तो यूट्यूब में देखते थे प्रोविदा क्या है, प्रोविदा पूरा समझ लिया, प्लान एलान सब समझ लिया, अब डिसाइड कर लिए कि प्रोविदा ज्वाइन करना है, किसके साथ करेंगे, दूसरा चलिए मुक्ति वाली ऐसे में करना है, दिवाकर के साथ में करना है, कोई लिंक नहीं, मोबाइल नंबर नहीं, कहां से, यूट्यूब में एक वीडियो मिला, बड़ी राहत मिली कि नहीं यार हैप्पी वॉरियर्स कर रही है, अच्छा काम कर रही है, एक वीडियो आया, अब 15 दिन तक दूसरा वीडियो नहीं आया, हमें लगा कर रही कि नहीं कर रही सर का दूसरा वीडियो आया, जान आ गई, जिसमें इन्होंने वो बताया कि डिसीजन ले लिया है और चेक्स वगैरह बताना शुरू कर दिए थे। भाई साहब सीना छोड़ा हो गया, ज्वाइन करना है। अब इनका नंबर नहीं सर का, फेसबुक से ढूंढ के सर का नंबर जुगाड़ किया, 2 नंबर मिले सर को, कॉल सर को मैंने आपका भी नहीं था सर, फिर उसमें फॉलो अप लिया, 15 दिन हो गए सर के यहाँ, तब जाके ज्वाइन हुई। अल्टीमेटली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 4 महीने बाद कोई प्री प्लानिंग नहीं हो रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा था, ये 2 दिन का ट्रेनिंग पीरियड में मैं सोच रहा था कि देखो नेचर करा रहा है, अब हमें समझने की जरूरत, हम सबकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। ये सारे लीडर नहीं है, ये सारा आपके लिए खेल बनाया गया है कि भाई साहब मान जा। सबसे कठिन काम क्या था, प्रोविदा ज्वाइन करना, जो हम कर चुके हैं, क्योंकि आप प्रोविदा ज्वाइन करने के पहले 1000 वीडियो देखे होंगे, आप सबने हार्ट पे हाथ रख के देखो, आपकी ज्वाइनिंग लगी है तो आपने रात दिन एक किया होगा, एक वीडियो छांटा होगा, तब जाके आप अपने आप से लड़े होंगे, तब जाके आपने ज्वाइनिंग लगाई होगी, हाँ या ना? यस चलो यस। सबसे बड़ा काम हो गया है और सारे मैच्योर लीडर हैं। अब केवल आपका माइंड सेट है, आप अभी डिसाइड कर लें कि मुझे ये करना, वो हो जाएगा। जो मैं अपना एनालिसिस कर रहा था, मैं 4 महीने सबको प्रॉब्लम बता रहा था, सर यहाँ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का इशू है, कहीं ये इशू है, ये मार्ट का इशू है, नहीं तो सर अपन तो ऐसा कर देंगे। अब समझ में आ रहा कोई इशू नहीं है, हमने सब भ्रम पाल रखा है, ये सारी हमारी अपॉर्चुनिटी है, हमें ही करना है भाई साहब। हम किसको सुनाएंगे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए, ये हमें ही करना है। तो बेस्ट है कि अब यहाँ से ऐसा लग रहा है जितनी जल्दी छूटे जाए फील्ड पर अपनी, और वो जो समस्याएं हम सर से बोल रहे थे उनको हम सॉल्यूशन, हम ही उसका सॉल्यूशन बताएं, ताकि जो आने वाला व्यक्ति है, जो अप्रोच करने वाला है, उसे ये सारी प्रॉब्लम जो हमें थी उसे न है कि नहीं। इसी के साथ बहुत जबरदस्त होने वाला है, जो एनालिसिस मुझे लग रही है, बहुत दबा के काम करने वाले। अभी तो कुछ नहीं किया सर, 4 महीने में डिवाइन हो गया, मैं बाय हार्ट स्वीकार करता हूँ, कुछ नहीं किया सर, मैंने एफर्ट लगाया ही नहीं। अब लगाए जाएंगे एफर्ट और उसका रिजल्ट अब दिखाई देगा अगले 6 महीने में। हैप्पी वॉरियर्स में मैं बता रहा हूँ, सारे लीडर्स का जो मुझे समझ में आ रहा है, अभी किसी ने 100% एफर्ट नहीं लगाया सर, आप बोल रहा हूँ, आप तो पागलों के जैसे काम कर रहे हैं। अभी 100% एफर्ट लगाए नहीं है हम लोगों ने। जैसे स्पेन भाई बैठे हैं, हमारे जो यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, MP यादव जी बैठे हैं, अशर भाई तो पागलों की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने अभी काम किया नहीं है बाय हार्ट। यस या नो? यस। अब काम होगा सर, और बहुत बड़ा काम होगा। और थैंक यू वेरी मच लास्ट में कि प्रोविदा आई, थैंक यू वेरी मच कि सर ने डिसीजन ले लिया हैप्पी वॉरियर्स में। रमेश सर, आप लोगों की क्या डिसीजन हुआ, रात को आपने निर्णय लिया, हैप्पी वॉरियर्स टीम बनी, ये सब अपने लिए हो रहा है। अब अपन लोग भी पीछे नहीं हटेंगे और रात दिन एक कर देंगे। यस या नो? यस। थैंक यू वेरी मच।